हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं की कथा सुनेंगे जो कि बहुत रोचक है। भगवान कहते हैं जब मैंने गिरिराज जी को उठाया तो तुम सब लोग मेरी ओर टकटकी लगा करके देखने लगे, तो तुम्हारे अंदर जो बल था वो मेरे अंदर आ गया। ब्रजवासियों ने कहा, हे भगवान, तभी तो आजकल हम सोच रहे हैं हमारी शक्ति कहाँ चली गई, हम निर्बल कैसे हो रहे हैं। क्योरे नंद के छोरा, अब तक तो तू माखन मिश्री चुराता था, अब बल भी चुराने लग गया। तो भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से गिरवर लियो उठाए। श्री राधे रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को धारण। भगवान ने ब्रजवासियों के ऊपर बड़ी कृपा की। केवल गिरिराज जी को ही नहीं उठाया भगवान ने, बोले 7 दिन तक उन ब्रजवासियों की रक्षा भी की भगवान। 7 दिन तक वहां कुछ खाने पीने की व्यवस्था तो थी नहीं कि व्यवस्था करके गए हों कि 7 दिन तक वहां रहना है तो खाने पीने की व्यवस्था करके गए हों। इंद्र ने कोप किया और ऐसे समय में बोले खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। तो भगवान ने सब ब्रजवासी जो दूर दूर थे सबको भगवान ने निकट बुला लिया और सब ब्रजवासी भगवान की ओर देखने लगे। भगवान के दर्शन से उनकी भूख और प्यास सब मिट गई महाराज। परब्रह्म परमात्मा ने अपने मुस्कुराहट से उनके भूख और प्यास को सब मिटा दिया। किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि मुझे भूख और प्यास लगी। इस प्रकार भगवान रक्षा करते। भगवान कहते हैं कि जीव एक बार कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, केवल एक बार। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्त्रिदां व्रताम्येतद्व्रतं मम। सकृत एव प्रपन्नाय, सकृत माने एक बार और असकृत माने बार बार। भगवान कहते हैं कि जीव एक बार कह दे कि हे प्रभु मैं आपके शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करो, तो भगवान कहते हैं मैं उसको अभय प्रदान करता हूं। उसको किसी चीज की चिंता फिर नहीं रह जाती। मैं उसकी चिंता को दूर कर देता हूं, मैं उसके कष्ट को दूर कर देता हूं, मैं उसके पाप का हरण कर देता हूं। और यही किया भी भगवान ने। ब्रजवासियों ने कहा प्रभु मेरी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल, ये कुपित इंद्र से मेरी रक्षा करो। भगवान ने रक्षा की। अब तो इंद्र ने कहा सैनिकों से जाओ देखो ब्रजमंडल यदि बह गया हो, नष्ट हो गया हो तो वर्षा करना बंद कर दो। सैनिक लौट करके और कहते महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। पूरे जल को भगवान ने सुखा दिया। तात्पर्य बोले एक तरफ से तो बांध बना लिया और दूसरा सुदर्शन चक्र भगवान का ऊपर ब्रजमंडल की ओर आक्रमण करने लगा। जो भी जल गिरे वो सब सारा जल सूखता जाए। और तीसरा अगस्त जी को कहा कि अब आकर के आप जलपान करें। तो अगस्त जी एक कोने पर बैठ करके जल को पी रहे थे और दूसरे कोने पर सुदर्शन चक्र जी जल को सुखा रहे थे। एक बूंद भी जल ब्रजमंडल में नहीं गिरा महाराज। सैनिकों के ऐसा कहने पर इंद्र को होश आया हो मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने आप को जो जगत गुरु समझ लिया, जो जगत का नियंता, जगत का पिता समझ लिया, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है। जा करके मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। तो महाराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ करके आए और जहाँ से ब्रजमंडल की सीमा प्रारंभ होती है वहाँ हाथी से नीचे उतर गए और जहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे वहाँ पर इंद्र जाकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं। भगवान के श्री चरणों में लेट गए इंद्र और स्तुति करने लगे
विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आप विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण हैं, मैं आपको जान नहीं पाया। आप माया से कैसा भी रूप धारण कर लें, किंतु इस जगत के ईश्वर, जगत के पिता, जगत के नियंता, जगत के गुरु तो आप हैं। पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः पिताय स्वेच्छातम विस्मीहसि मानं विदुन्यं जगदीशमानिनाम्। लेकिन मेरी नासमझी को देखो, मेरी कुबुद्धि को तो देखो। मैंने अपने आप को ही इस जगत का पिता, जगत का नियंता, जगत का आधीश्वर समझ लिया, जगत का गुरु समझ लिया। आप मेरे अपराध को क्षमा करिए। 10 श्लोक में इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान 10 श्लोक में ही प्रसन्न हो गए। इंद्र को कहते, जाओ इंद्र, मैंने तुम्हें क्षमा किया। ब्रह्मा जी ने भी गलती की और इंद्र ने भी गलती की। ब्रह्मा जी का पद इंद्र से कहीं अत्यधिक ऊंचा है और इंद्र का पद बोले ब्रह्मा से बहुत नीचे। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन भगवान उनसे एक शब्द बोले नहीं, उनसे प्रसन्न नहीं हुए। और इंद्र ने 10 श्लोक में स्तुति की, बोले भगवान प्रसन्न हो गए। कारण बोले ब्रह्मा और इंद्र की गलती में एक फर्क है। ब्रह्मा जी ने जो गलती की, बोले भगवान के जो भक्त थे, जो ग्वाल बाल सखा थे, ग्वाल बाल बछड़े गैया जो थी, जिनसे परब्रह्म परमात्मा अत्यधिक प्रेम करते हैं, विप्रदेन सुरसंत ही तलीन मनुज अवतार, जिस गौ के लिए परब्रह्म परमात्मा अवतार धारण करते हैं, ऐसी गैया मैया को ब्रह्मा जी ने भगवान से 1 वर्ष तक दूर किया। उन बाल बाल बछड़ों को चुरा करके ले गए ब्रह्मा, गायों को चुरा करके ले गए। जो भक्त भगवान के पास में रहते थे, उनको ब्रह्मा ने दूर कर दिया भगवान से, 1 वर्ष तक दूर किया। और इंद्र ने गलती की, बोले इंद्र ने गलती की, पूरे ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र किया। लेकिन इंद्र की गलती में भगवान के जो भक्त थे वो भगवान के निकट आ गए, भगवान के पास में आ गए। 7 दिन तक भगवान के निकट रहे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए, भगवान के भक्तों का हमेशा सम्मान करो महाराज। जो अपराध भगत जो अपराध भगत राम रोष पावक राम रोष पावक लोक विदित इतिहास लोक विदित इतिहास यह महिमा जानहि दुर्भाष यह महिमा जानहि दुर्भाष यह महिमा जानहि दुर्भाष यह अपराध भगत जो अपराध भगत जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। भगवान के भक्त का अपराध नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी की गलती में बोले भगवान के भक्त भगवान से दूर हो गए और इंद्र की गलती में दूर रहने वाले भी भगवान से निकट हो गए, भगवान के निकट आ गए। इसलिए भगवान इंद्र को क्षमा करते हैं।
इसके पश्चात सुरभि गाय ने आकर के भगवान श्री कृष्ण का अब से अपने दुग्ध से अभिषेक किया। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथावयमच्युत। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथावयमच्युत। हे भगवान श्री कृष्ण, आपने हम लोगों को आज सनाथ कर दिया। अब तक तो हम अनाथ थे, लेकिन आपके पदार्पण से, आपके जन्म लेने के कारण हम सनाथ हो गए। और उस सुरभि गाय ने भगवान का अपने दुग्ध से अभिषेक करके भगवान का नाम गोविंद रखा। इंद्र सुर ऋषि शाकम नोदितो देव मातृभिः अव्यशिंच तदाशार्हं गोविंद इति चाव्यधात्। भगवान का एक नाम गोविंद बना। गाह विंदती गोविंद, जो गायों को संरक्षण प्रदान करे उसका नाम गोविंद है। उसके बाद श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को कथा वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन की बात, नंद बाबा एकादशी का व्रत पालन करके प्रातः काल यमुना जी में स्नान करने। एकादशी व्रत का पालन नंद बाबा भी करते थे। तो नंद बाबा ने एकादशी व्रत का पालन किया और प्रातः काल उनको समय का भान नहीं हुआ। ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठे और उठ करके यमुना जी में प्रवेश किया। बोले ब्रह्म मुहूर्त के पहले किसी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। और नंद बाबा यमुना जी में गए तो वरुण देव के जो सैनिक थे उनको वरुण लोग पकड़ करके ले गए और बंदी बना लिया। प्रातः काल जब नंद बाबा लौट करके नहीं आए, सब लोग इधर उधर खोजने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नंद बाबा प्रातः काल यमुना जी में स्नान करने जाते हैं और आज भी गए थे, तो लौट करके आए कि नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं। तो भगवान नंद बाबा के चरण चिन्ह को देखते हुए यमुना जी में जाकर के देखा कि बाबा के चरण चिन्ह यमुना में प्रवेश करने के दिखाई पड़ रहे, किंतु लौटने के दिखाई नहीं पड़ रहे। तो भगवान समझ गए कि बाबा यमुना जी में प्रवेश तो किए हैं लेकिन बाहर नहीं आए। तो सीधे भगवान वरुण लोक में पहुंचे। वहां पर जब भगवान पहुंचे तो भगवान को देखते ही वरुण देवता ने उठ करके भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टि विकल्पना अजानता मामकेन मूढेन कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षत्तुमर्हति। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। वरुण लोक में कैसे आगमन हुआ, कैसे आना हुआ? तो भगवान कहते हैं हमारे पिता नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने के लिए आए थे और गलती से आपके सैनिकों को पकड़ करके ले आए हैं। वरुण देव जी ने क्षमा याचना की, प्रभु गलती हो गई, हमारे अपराध को क्षमा करें, अनजाने में ऐसा कार्य हुआ, आप क्षमा करें। तो नंद बाबा को लेकर के भगवान श्री कृष्ण आए तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और नंद बाबा ने ग्वाल बालों से कहा, सुनो, ये जो हमारा लाला है ये सामान्य बालक नहीं है, ये तो परब्रह्म परमात्मा है। आज मैंने इसकी पहुंच देखी है। आज ये वरुण लोक में गया तो वरुण देवता ने इसको साष्टांग प्रणाम किया। नंद बाबा का सीना गदगद हो गया कि मेरा कन्हैया सामान्य बालक नहीं है। सखाओं ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया, हम बहुत बार ये सुनते हैं कि तू परब्रह्म परमात्मा है, क्या तू सच में परब्रह्म परमात्मा है? यदि सच में तू परब्रह्म परमात्मा है तो एक काम कर, तू अपने वैकुंठ धाम का हमें दर्शन करा दे। भगवान ने कहा, तुम लोग वैकुंठ देखना चाहते हो? सखाओं ने कहा, हाँ कन्हैया, अगर तू परब्रह्म परमात्मा है तो अपने वैकुंठ का दर्शन करा दे।
बोले नेत्र बंद करो। ब्रजवासियों ने अपने नेत्र को बंद किया, तुरंत भगवान ने उन सबको वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। और भगवान वैकुंठनाथ भगवान बन करके विराजमान हो गए। बंदी जन बिरदावली गान करने लगे। सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं, कोई भगवान के पास तक भटकता भी नहीं मारा। अब तो ग्वाल बालों ने कहा, अरे देखो कन्हैया मेरा वहाँ बैठा है, चलो चलो मिलकर मिलते हैं। कन्हैया से मिलने के लिए चले। सैनिकों ने डांट लगा, चलो इधर हटो, कहाँ जा रहे हैं? ये वैकुंठ तुम्हारा ब्रजमंडल नहीं है कि कन्हैया को जब चाहोगे मिल लोगे। उन सखाओं को बड़ी ग्लानि हुई। ये भगवान, इस वैकुंठ से अच्छा तो हमारा ब्रजमंडल ही था, जहाँ पर कन्हैया को जब चाहते थे तो गुलचा मार देते थे, घोड़ा बना करके उस पर बैठ जाते थे, खेलते थे साथ में, जो चाहते थे सो बोलते थे। आज तो ये लोग हमको भगवान से मिलने भी नहीं दे रहे, कन्हैया से मिलने भी नहीं दे रहे। उन सखाओं ने कहा, हे कन्हैया अब कृपा करके हमें ब्रजमंडल में पहुंचा दो। जैसे ये बहाव किया, तुरंत वे सखा अपने आप को ब्रजमंडल में देखते हैं। इस प्रकार भगवान ने सखाओं के ऊपर कृपा करके अपने वैकुंठ धाम का दर्शन कराया। अब उसके बाद श्री सुखदेव स्वामी रास लीला का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को रास का प्रसंग श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि जिन गोपियों को भगवान ने आश्वस्त किया था, जो गोपियां माता कात्यायनी का पूजन करती थी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उन गोपियों के ऊपर भगवान कृपा करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास करते हैं। आज वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों के साथ रास करने के लिए अपने मन को बनाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि बालुका खिल रही हैं, चंद्रमा अपने किरणों से प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, अमृत वर्षण कर रहे हैं। ऐसे समय में मल्लिका के पुष्प खिल गए महाराज, और भगवान ने भी मन बनाया। तात्पर्य बोले पहले से किसी का मन है रास करने के लिए, इसलिए भगवान ने मन बनाया। भगवान ने उन गोपियों की मनोभावना को पूर्ण करने के लिए, उन गोपियों को साथ रास करने के लिए मन बनाया। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लिया और रास करने के लिए मन बनाया। रास का प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री हरिदास स्वामी कहते हैं कि देखो, रास का प्रसंग श्रवण करने का सब कोई अधिकारी नहीं है। रास का प्रसंग यदि श्रवण करना चाहते हो तो पहले अपने अंदर कितनी योग्यता लाओ। कितनी योग्यता? श्री हरिदास स्वामी कहते हैं, प्रथम सुमेरी भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनराज बसीलो, पांचे भूले देह सुधी तब छठे भावना रास की। पहली बात तो प्रथम सुमेरी भागवत, पहले भगवान का भक्त बनना पड़ेगा और भगवान की जो कथाएं हैं उनको सुनना पड़ेगा। प्रथम सुमेरी भागवत भक्त भगवत बानी, भगवान के भक्तों के मुख से निकलने वाली, निर्झरित होने वाली जो भगवान की दिव्य कथाएं हैं, उन कथाओं को खूब सुनो। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरी बात, व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है, उस भक्ति पर चलने का प्रयत्न करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की जो भक्ति है, नवधा भक्ति का जो वर्णन किया भगवान ने, वही नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए सबरी मैया को भगवान बताते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति मान, भक्ति मम गुण गण मेरे कपट मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जप वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, सातव सम मय जग देखा, आठव जथा लाभ संतोषा, भरोसा। नवम सरल सब सल चल नवम हुए गौ जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी सचराचर कोई, नारी पुरुष व्यास जी ने जो नवधा भक्ति का वर्णन किया, उस नवधा भक्ति पर चलने का प्रयत्न करें। तृतीय करे गुरु समुझी, और तीसरी बात, हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए। बिना गुरु के हम समझ नहीं सकते। गुरु कैसा हो? बोले दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, रसिक हो, ऐसा गुरु। गुरु भी सब कोई नहीं हो सकता हमारा। सिद्धम सत्संप्रदाये स्थिरधियमनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम समयनियतया साधु विद्या समेतम। सेटिंग बिगाड़ दी सिद्धम सत्संप्रदाये स्थिर धीयमनगम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो गुरु हो सत्संप्रदाय से युक्त हो। संप्रदाय का मतलब जिसने परंपरागत ज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसा गुरु है। संप्रदाय का मतलब परंपरागत जिसने ज्ञान प्राप्त किया। हमारे यहाँ मौलिक चिंतन का कोई महत्व नहीं है। कोई सोचे कि हम वेद वेदांत को खूब पढ़ लें, शास्त्रों का अध्ययन कर लें और गुरु मंत्र देना प्रारंभ कर दें, ऐसा उसका कोई महत्व नहीं है। जो मंत्र की दीक्षा प्राप्त हो वो गुरु परंपरागत प्राप्त हो। उनको उनके गुरु जी ने उनको दिया हो, उनके गुरु जी ने उनको दिया हो। गुरु परंपरागत जो मंत्र की दीक्षा प्राप्त होती जा रही है, वो गुरु मंत्र होना चाहिए, वो गुरु होना चाहिए। सिद्धम सत्संप्रदाये स्थिर धीयमनगम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और गुरु जो हो वो श्रोत्रिय हो, वेद वेदांत का अध्ययन करने वाला हो। ब्रह्मनिष्ठम, भगवान में निष्ठ हो।
सत्वस्थम सत्यवाचम, सत्य का पालन करने वाला हो और सत्य का प्रतिपादन भी करने वाला हो। सत्य का पालन करे और सत्य का प्रतिपादन भी करे। ये नहीं केवल दूसरे को उपदेश दे और अपने अंदर कोई लक्षण न हो। सत्वस्थम सत्यवाचम समय नियतया साधु विद्या समेतम, इसका नियमित समय हो। आज इतने बजे पूजा हुई तो कल 9 बजे, परसों 10 बजे, फिर 11 बजे, जिसके नियमित समय हो। समय नियतया साधु वृत्त्या समेतम, साधु की वृत्ति वाला हो। आडंबर से मुक्त हो, डंबासूयादि मुक्तम, जित विषय गणाम, विषयों को जीतने वाला। दीर्घ बंधुम दयालुम स्खालित्ये शासितारम स्वपरहित परम देशिकम भूष्णुरीप्सेत, संप्रदाय युक्त हो, ब्रह्म विद्या विशारद हो। 4 संप्रदाय हैं, गणपत्य, शैव, शाक्य और वैष्णव। और इन वैष्णव संप्रदाय में भी 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय। वैष्णवी दीक्षा भी ग्रहण करना है तो बोले इन 4 संप्रदायों के अंतर्गत ही दीक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए। श्री संप्रदाय हो, ब्रह्म संप्रदाय हो, रुद्र संप्रदाय हो, सनकादिक संप्रदाय हो, इसके अतिरिक्त दीक्षा नहीं ले ग्रहण करनी चाहिए। कोई व्यक्ति सोचे हम वेद वेदांत को पढ़ करके और गुरु मंत्र देना शुरू कर दें, एक संप्रदाय अलग से खड़ा कर लें तो काम बन जाएगा, बोले बात सब बिगड़ जाएगी। इस बात को आप ऐसे समझो जैसे गऊ के 4 स्तन होते हैं और उनमें से दुग्ध की धारा निकलती है। कोई व्यक्ति सोचे कि चलो एक छिद्र इंजेक्शन लगा के हम अलग से बना लेते हैं और उसमें से भी दूध की धारा निकालेंगे, बोले उसमें से दूध की धारा नहीं, उसमें से खून की धारा जरूर निकलने लग जाएगी। उसी प्रकार तुम अगर सोचते हो हम एक अलग से संप्रदाय खड़ा कर ले और काम बन जाएगा, तो बोले ऐसे बात नहीं बनेगी, बात बिगड़ जाएगी, उससे जीव का कल्याण नहीं होगा। गुरु का मतलब क्या है? बोले गुरु का मतलब है गु शब्दस्तु अंधकार रु शब्दस्तन निरोधक, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। वो कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। अंधकार से निकाल करके जो प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। ऐसे गुरु की सेवा करें महाराज, जो ब्रह्म विद्या में विशारद हो, जो भगवान की शुश्रूषा सेवा करते हो। शिष्य से कभी उसकी वस्तु समझ करके न ले कि हम अपने शिष्य की वस्तु कुछ ले रहे हैं, ऐसा समझ करके वो न ग्रहण करे। और शिष्य स्ववस्तु न दद्यात्, शिष्य अपनी वस्तु समझ करके कभी कुछ आचार्य को न दे। आदाने दरिद्रस्यात् दाने चौर्यस्यात्, बोले यदि गुरु शिष्य की वस्तु समझ करके लेगा तो वो दरिद्र हो जाएगा। और दाने चौर्यस्यात्, शिष्य यदि अपनी वस्तु कुछ समझ करके आचार्य को दे रहा है तो समझो वो चोर है, अभी तक उसने कुछ चुरा करके रखा है गुरु जी से अलग, और वो अपनी कह करके वो देना चाहता है। जो हमारी वस्तु है वो गुरु की वस्तु है, गुरु की वस्तु हमारी वस्तु है। जैसे पिता की संपत्ति पुत्र की और पुत्र की संपत्ति पिता की, उसी प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध होता है। आचार्य देवो विदिता विद्या साधिष्ठम प्राप्त श्रुति, इस प्रकार गुरु हुआ, इस प्रकार। और शिष्य के लक्षण क्या है? बोले शिष्य जो हो वो सद्बुद्धि, सुंदर बुद्धि वाला होना चाहिए। किसी को भी शिष्य बना लेने से कल्याण नहीं होगा। बोले अगर शिष्य योग्य नहीं है तो गुरु को ले डूबेगा, गुरु का पतन कर देगा। शिष्य को कैसा होना चाहिए? सद्बुद्धि, सुंदर बुद्धि वाला होना चाहिए। सद्बुद्धि साधु सेवी, साधु महापुरुषों की सेवा करने वाला,
समुचित चरितः, उसके उचित चरित्र हो महाराज। तत्वबोधाभिलाषी, तत्व को जानने की उसके अंदर अभिलाषा हो, जिज्ञासा हो, ऐसा शिष्य हो। शुश्रूषुस्त्यक्तमानः प्रणिपतन परः, बोले गुरु जी को देखते ही प्रणिपात करना चाहिए, गुरु को देखते ही साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। बोले कितनी बार करें? बोले जितनी बार देखो, जितनी बार मिलो, उतनी बार प्रणाम करो। गुरु शुश्रूषुस्त्यक्तमानः, आसुरिया भाव त्याग करके, अपने अंदर के अभिमान को त्याग करके प्रणिपात करना चाहिए। प्रश्न काल प्रतीक्ष, यदि कुछ गुरु से प्रश्न करना है तो प्रश्न काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि गुरु जी किस समय निश्चिंत होकर के बैठे हैं, कोई व्यवधान न हो। ऐसा नहीं कि गुरु जी प्रवचन दे करके बैठ गए और जाते ही उनके पास खड़े हो गए तो गुरु जी उनके पिताजी का क्या नाम था, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न काल प्रतीक्षा, प्रश्न काल की प्रतीक्षा करें, उचित जब समय हो तब तब प्रश्न करना चाहिए। शांतो दांतो न सूय शरणमुपगतः, शास्त्र विश्वासशाली, शांत दांत हो, शास्त्र में विश्वास हो। शिष्य प्राप्त परीक्षा कृत विदभिमतम ततः शिक्षणीय, जब तक परीक्षा में उत्तीर्ण न हो जाए तब तक गुरु की सेवा करता रहे। महाराज, लोग कहते हैं गुरु जी कृपा करिए, हमारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान करिए, आप कृपा करिए। बोले कृपा कहने से कृपा नहीं होगी, कृपा पात्र बनना पड़ेगा। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए, जो सब विधि सेवक हो। ऐसी सेवा करो कि गुरुदेव भगवान अपने अंतर आत्मा से आशीर्वाद प्रदान करें, बोलने की आवश्यकता आपको न पड़े, ऐसी सेवा। तद विद्युत प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। शिष्य तो हुए श्री नावादास जी महाराज, जो अपने गुरु की खूब सेवा करते। नावादास जी अंधे थे, अग्रदास जी महाराज इनको लेकर के आए और लालन पालन करते, संरक्षण करते और नावादास जी अपने गुरु अग्रदास जी की सेवा में लगे रहते। अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा भगवान की करते और नावादास जी उनको बैठ करके पंखा करते। और महाराज मानसी सेवा जो भी करते, अग्रदास जी महाराज, नावादास जी सब उसको देखते रहते। गुरुदेव भगवान मानसी सेवा किस प्रकार से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, शिष्य का कार्य क्या है। बोले गुरुदेव भगवान यदि भजन पूजन में बैठे, कोई व्यवधान न आए उनके जीवन में, उनकी रक्षा करें। और ऐसे ही भक्त हुई श्री नावादास जी, गुरु भक्त। मानसी सेवा में एक दिन अग्रदास जी महाराज लगे थे और उसी समय उनका एक भक्त, उनका एक शिष्य समुद्र में जहाज को लेकर के जा रहा था और आपदा में पड़ गया, भंवर में पड़ गया। और उसी समय गुरुदेव भगवान को स्मरण किया। मानसी सेवा में, मानसी रूप में लगे हैं अग्रदास जो वे करत बयार नाभा मधुर। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास, जब करत बयार नाभा मधुर सहार सो। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास, करत बयार नाभा मधुर सहार सो। जब जहाँ जब शिष्य आपो करो ध्यान, छोटे रूप सार सो। कहत समर्थ गयो मोहित बहुत दूरी, आओ छवि पूरी फेरी।
ऐसे ही रोचक कथाओं के साथ आप सब जुड़े रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही महाभारत की कथाएं, भगवत कथाएं, रामायण की कथाएं, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी, वेदों शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करनी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।